are gonna study about the subatomic atomic structure. इसमें सबसे पहले हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं, वन एंड अबाउट देयर ईच एंड एवरी थिंग. सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं हम. मोर देन 100 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम. 100 से भी ज़्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड किए गए हैं एटम में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, हाइपरॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड एट्सेट्रा. इन्होंने चंद नाम बताए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ओनली प्रोटॉन्स, electrons and neutrons are considered as basic fundamental subatomic particles of an atom. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट उसके एटम के ज़रिए. Almost all of the mass of an atom exists in nucleus, and nucleus was discovered by Rutherford in 1911. ऑलमोस्ट जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रुदरफोर्ड ने. फिर लेकिन कहते हैं कि ना जो हाइड्रोजन है विच इज़ हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जो है प्रोटियम, उसमें इस तरह की बात नहीं होती कि दैट ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें मास ही थोड़ा सा होता है. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में. द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन ने डिस्कवर्ड किया था. कब किया था? 1897 में, वाइल स्टडिंग ऑन द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट. कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने फाइंड आउट किया था कि कैथोड रेज में जो बीम्स नहीं थी उन्हीं को इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे आगे मेंशन भी होगा. ही कॉल्ड द कैथोड रेज बीम्स एज इलेक्ट्रॉन. Thereafter, Millikan, with his oil drop experiment, calculated the charge on electron. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया था क्या? चार्ज. किस पे चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो 100,000 ग्रेटर देन न्यूक्लियस होता है. लेकिन ये लेस देन 1% भी ना मास रखते हैं एटम में, नॉट मोर देन दैट. दे कैरी नेगेटिव चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन. इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो इक्वल हो जाता है किसके? प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के. इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन्स एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कीप इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. वही बात आ गई कि वो अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जो जिस फोर्स के जरिए घूमते रहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इसके मास के बारे में आ जाते हैं. वॉल्यूम के बारे में ऊपर हमने डिस्कस कर लिया. अब नाउ मास. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1836 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन. 18 means 1836 times less than proton and 1839 times less than neutron. मतलब इसका जो मास उससे सबसे थोड़ा होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स. दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द एटॉमिक stability, melting points, boiling points, density. They are also involved in chemical bond formation. Electrons एक और most important role भी play करते हैं, that they are involved in chemical bond formation. Next we have about protons. Protons are positively charged subatomic particles which are located in the nuclei of all elements. Nucleus में present होते हैं protons, और ये positively charged होते हैं. They were discovered by Goldstein. Goldstein ने डिस्कवर्ड किया था. कब किया था? 1886 में. And he was a German physicist by using perforated cathode in Crookes discharge tube, which is also called discharge tube experiment. He observed that positive ions were formed when cathode rays hits the gaseous atom in a discharge tube. उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पॉजिटिव आयंस जनरेट हुए हैं, तो इन्होंने जब इसके गो थ्रू गए तो इनको पता चला दैट दीज वर दी प्रोटॉन्स. विद रिस्पेक्ट टू द मास एंड चार्ज द प्रोटॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. सब एटम्स के जो प्रोटॉन हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, उनका मास और चार्ज सेम ही होता है.
Atomic number of element is related only to protons, while mass number is a sum of protons and neutrons. Atomic number किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो प्रोटॉन से रेफर किया जाता है, लेकिन जो मास नंबर होता है दैट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें बताया गया है कि 99.94% ऑफ मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस. Protons and electrons have same magnitude of charge but have different masses. All elements have different number of protons. फिर अब न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास. जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था 1832 में. द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज मेड बाय जेम्स चैडविक विच इज़ ऑन 1932 in an artificial radioactivity experiment. He bombarded alpha particles from polonium on beryllium, a stable element, and noted that some highly penetrating neutral particles were produced. These particles were named as neutrons. ये इक्वेशन इनके पास आई थी जब इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इनको पता चला था प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन. लाइक प्रोटॉन्स, neutrons are also a part of atomic mass, but neutron has no charge. Neutrons of all elements have same nature and mass. They are bounded with each other and proton by nuclear forces. Under certain circumstances, when electrostatic force between protons overcome the nuclear force, nucleus become unstable and fission reaction occur. जब यहाँ पे आगे बताया गया है कि कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसा आ जाती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कम हो जाती है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाती है, न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिजन रिएक्शन हमारे पास अकर्स हो जाती हैं. फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं. न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. इनका जो मास होता है दे आर कंटेन मोर मास देन प्रोटॉन्स. What happened? They are not deflected by electric or magnetic field. Electrons and protons both are deflected by electric or magnetic field, but neutrons are not deflected by electric or magnetic field. However, the isotopes of the same element have the same number of protons but different number of neutrons. Same number of protons हो सकते हैं लेकिन different number of neutrons होते हैं किसी भी आइसोटोप्स के, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के. फर्दर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रॉन्स. स्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है न्यूट्रॉन्स पे. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द मास नंबर. इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ हमारे पास कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, उनकी मासेस दी गई हैं, अबाउट दियर रिलेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है विच इज़ 0.0055 AMU. प्रोटॉन का मास 1.0073 AMU. एटॉमिक मास यूनिट न्यूट्रॉन का 1.0086. नेक्स्ट वी हैव अबाउट देयर मास इन ग्राम्स. लेट्स सी. 9.11 raised to power minus 28 is of electron. 1.673 raised to power minus 24 is of proton. न्यूट्रॉन का है 1.674 raised to power minus 24 in grams. मास इन ग्राम्स. हमारे पास इनके चार्जेस हैं. इलेक्ट्रॉन के पास -1 होता है, प्रोटॉन के पास +1 होता है, न्यूट्रॉन के पास 0 होता है. इट इज़ अ रिलेटिव चार्जेस and their electrical charge in coulombs which is of electron we have 1.602 raised to power minus 19 and same is of proton but उनका जो charge होगा that will be positive charge. Done for the day.